ओम साईं राम। साईं कह रहे हैं तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है अभी, पर अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे और कभी भी हिम्मत नहीं हारोगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें सफलता हासिल होगी। तुम्हारी तकलीफ़ें और संशय सब दृढ़ विश्वास में परिवर्तन हो जाएंगे। मेरे कुछ बच्चों को पैसों की तकलीफ़ हो रही है, कुछ समय से मैं वो परेशानी भी दूर कर दूंगा। मैं कुछ बच्चों को स्वप्न दर्शन दूंगा। चिंता ना करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। साईं कह रहे हैं मेरी लीलाओं का श्रवण करो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और जो भी सीखोगे उन लीलाओं से उसको अपने जीवन में आचरण में भी लाओ। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारी अनकही बातें भी। मैं हूँ तुम्हारी सारी चिंताएं मिटाने के लिए। चिंता मत करो ज़रा भी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। यह मेरे कुछ बच्चे जो साईं सच्चरित नहीं पढ़ पा रहे थे, वो आज से शुरू करें। मैं उन्हें मदद करूँगा पढ़ने में और समझने में भी। मेरे सामने बैठकर पढ़ना। मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देना चाह रहा हूँ। तैयार रहो, मैं तुम्हारे सब सवालों का और शंकाओं का जवाब दूंगा। मैं अपने कुछ बच्चों को स्वप्न दर्शन भी दूंगा। मेरी कुछ बेटियाँ मेरे लिए बहुत प्यारे भजन गाती हैं और मुझे इस भक्ति भाव से गाती हुई वह बहुत अच्छी लगती है। याद रखो, मैं अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम सब के साथ हूँ और एक एक के साथ हूँ। हमेशा खुश रहो। साईं साईं जपो। जब जब तुम अपने मन की बातें करके अपने हिसाब से मेहनत करोगे ना, तो पूरे दिन में चाहे 1 घंटे ही सही, तुम्हें रात में नींद बहुत अच्छी आएगी। इसलिए कहता हूँ कि खूब हंसा करो, अपने दोस्तों से भी बातें किया करो, अपने परिवार वालों से भी बातें किया करो और जब मेहनत करने का समय आए तो वो भी खूब किया करो। तो देखना नींद कितनी अच्छी आएगी। तुम्हें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं, कोई मानसिक कोई शारीरिक समस्या नहीं होगी। जब तुम मेहनत करते जाओगे तो तुम्हारी समस्या दूर होती जाएगी, तुम्हारे सारे रोग कष्ट दूर होते जाएंगे। और अच्छी बात है, दूसरों की तारीफ कर देते हो, कभी किसी की बुराई किसी से मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कब कौन किस बात को कैसे पेश कर दे। और वैसे भी कभी किसी के साथ रहने का तुमने दूसरों को संकेत दिया था, तो तुम वैसे में उसकी बुराई करोगे तो लोगों का तुम पर से भी विश्वास उठ सकता है। इसलिए कभी किसी के सामने किसी के बारे में बुरा मत कहना, खासकर उन लोगों का बुरा बिल्कुल मत कहना जो ईश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो सब मेरे ही बच्चे हैं और जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करो। आज कर लो, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। खुश रहो। अब ऐसा है ना कि कुछ जिम्मेदारियों से पीछे हटना शुरू करो, तभी बाकी लोग उसे लेंगे। जब सब कुछ अपने कंधों पर लोगे ना, तो तुम घर की जिम्मेदारियों के बोझ से ही दब जाओगे। तुम जितना छोड़ोगे सब उतना तुम्हें देते जाएंगे। आज़ादी दो, सबको दो, लेकिन सबको अपना अपना काम करने दो। प्यार और मोह में आकर कहीं ऐसा ना हो तुम खुद को ही भूल जाओ। घर हो या बाहर हो, जो इज्जत से बात नहीं करता उसके साथ बैठना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वार्तालाप जितनी भी देर की हो अच्छी हो, सात्विक हो, जिससे तुम्हें खुशी मिले। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो अब खराब हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उन्हें खाने की कोशिश मत करना, उन्हें तुम कूड़ेदान में फेंक दो, वहाँ से भी मैं उसका सदुपयोग करा दूँगा। गलती से भी उसे खाना मत। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं कहता हूँ कि अपने कर्मों पर नज़र रखो, आज नहीं तो कल तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा, फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे। इसलिए हो सके तो उतना करो
जो सबके लिए अच्छा है। कर्म तो करना ही है, लेकिन अपनी सोच में भी अच्छाई लानी है। यदि तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो भी वह तुम्हारा बुरा कर्म बन जाता है। वह हमेशा सच बोलो और हमेशा सच के ही साथ खड़े रहो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी बात का भय नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सही हो और तुम सच के साथ खड़े हो। अपने घर में रोज शाम को मेरे सामने दिया जलाओ और धूप पर जलाओ। धूप जलाकर पूरे घर में धूप दिखाओ। यह करने से तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आजकल तुम्हारा मन अशांत रहता है। मेरी लीलाओं का श्रवण करो, मन को शांति मिलेगी। अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ। मैं ये आशीर्वाद देने के लिए बैठा हूँ ना यहाँ। मेरे मंदिर आओ। और तुम आजकल हंसना भूल गए हो। इतने गंभीर ना बनो जीवन में। ये जीवन बहुत खूबसूरत आशीर्वाद है मेरा। इसे खुशी से हंसकर जियो। अपनी इच्छाओं को मत छोड़ो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। वो लोग जो तुम्हारा दिल दुखा रहे हैं, माफ़ कर दो उन्हें। कभी कभी तुम मुझसे कहते हो कि बाबा मेरी ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन कहीं कुछ छूट गया है पीछे। ऐसा लगता है तुम दूसरों की ज़िंदगी को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि मुझे भी तो यह सब कभी किसी वक्त अपने जीवन में करना है था, लेकिन मेरा जीवन तो बस यूं ही चल रहा है। बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब वह सुनो। मैंने हमेशा कहा कि दूसरों के साथ अपने जीवन को आंकोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। हर इंसान के जीवन में खुशी होती है। उस खुशी को ढूंढने के लिए उसे खुद प्रयत्न करने होते हैं। और तुम्हारे जीवन में भी ऐसे खुशी के पल आ सकते हैं यदि तुम कदम आगे बढ़ाकर अपने दोस्तों से या घर परिवार वालों से कहो कि तुम्हें बाहर जाना है या वो करना है जिससे तुम्हें खुशी मिले, तो वह अवश्य तुम्हारा साथ देंगे। तुम यदि अहंकार में आकर सिर्फ उनके लिए ही रुके रहोगे कि जब मेरे घर वाले मुझे कहेंगे या मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे तो ही मैं बाहर जाऊंगा, ऐसा करने से तो तुम हमेशा पीछे ही रह जाओगे। अपने किसी भी संबंध में यही सही वार्तालाप रखना बहुत ज़रूरी है। होता है उससे जीवन की आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और तुम जानते नहीं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में ये जो मुश्किलें आती हैं वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती हैं। उन्हीं मुश्किलों को पाकर करके तुम एक सशक्त इंसान तो बनते हो, लेकिन साथ ही तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाते हो। इसलिए नहीं, मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो। हर चुनौती का सामना डट के करो। किसी से भी ना डरना, क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि तुम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हो और उन्हें पार करके तुम समाज में एक अपना स्थान बनाओगे और तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे। ये मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ, इसलिए नहीं। अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो। कभी भी ज़िंदगी से हार मानकर खुद को ख़त्म करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हंसते रहो। जीवन में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर तुम्हें लगता है कि बस मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हो। तब सिर्फ एक बात याद रखना कि तुम्हारा यह बाबा तुम्हारे साथ है। इसलिए जब कभी असहाय महसूस करो तो बस मेरे चरणों पर सब कुछ छोड़ दो। यदि तुम यह करना सीख गए तो मन शांत हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे अपने लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गईं उनके जीवन में कि उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव कर गई और उनका स्वभाव बदल गया। सबकी तरह इसलिए किसी के लिए भी गलत ना सोचो। माफ़ कर देने से जीवन में बहुत सुख आता है। उनके नज़रिए से भी परिस्थिति को जानो और समझो और माफ़ कर दो। तुम मेरे अच्छे और सच्चे हो और तुम यह कर सकते हो। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। बच्चे, क्यों डर रहे हो? क्यों भूल जाते हो कि मैं हूँ? जो सोचा है उस दिशा में आगे बढ़ो। जिस काम के लिए तुम आगे बढ़ना चाहते हो वह काम तुम कर तो पाओगे मेरे आशीर्वाद से, लेकिन उसके पहले तुम्हें उस काम के लिए लगने वाली ज़रूरी जानकारी की पढ़ाई करनी होगी।
उसके बाद तुम वह काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। अपने गुजरे हुए कल को वहीं रहने दो। जो बीत गया वह ख़त्म हो गया, वह दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और अपने आने वाले कल के लिए सोच समझकर तैयारी आज से करो। इस तरह तुम अपने आज को सही तरीके से भी जी पाओगे। और जब तुम्हें पता होगा कि तुम अपने आने वाले कल के लिए आज से ही मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं होगी। यदि तुम इस तरह अपना जीवन जियोगे, हमेशा खुश रहोगे।